गया। सब अगला लेसन स्टार्ट करते हैं। कल थोड़ा बहुत हो गया था, हुआ था कि नहीं? चलो दो किताब। पहला चैप्टर है क्या? प्रकाश की प्रकृति एवं परावर्तन, नेचर एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये ना है। पहला चैप्टर दिया हुआ है। नेचर ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ। देखो पहला हम बताए थे कल प्रकाश के बारे में, प्रकाश की प्रकृति एवं परावर्तन। ध्यान से सुनो। प्रकाश की प्रकृति एवं परावर्तन। प्रकाश की प्रकृति एवं परावर्तन, ये आपका चैप्टर है। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचर एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला इसमें हम जानेंगे लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या होता है? पहला आपका कॉन्सेप्ट है प्रकाश। पहला है आपका प्रकाश। सबसे पहले प्रकाश क्या है इसके बारे में जानेंगे। ध्यान से सुनो, क्लास में ही क्या करना है? याद करना है। पूछा जाएगा प्रकाश क्या है तो लिखेंगे प्रकाश वह भौतिक कारक है या तो जिससे हम जिसके मदद से, जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, वही क्या है? प्रकाश है। किसी भी चीज़ों को देखने के लिए हमें जिस भौतिक कारक की आवश्यकता होती है वह क्या है? हमारा प्रकाश है। तो प्रकाश की सहायता से ही हम किसी वस्तु को साफ साफ क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। तो प्रकाश क्या है तो लिखेंगे प्रकाश वह भौतिक कारक है। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हमारी आँख किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करती है। जिसकी सहायता से हमारी आँख किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करती है। लिखेंगे प्रकाश वह भौतिक कारक है, भौतिक कारक है, जिसकी सहायता से हमारी आँख किसी वस्तु को भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हमारी किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान, किसी वस्तु को देखने की प्रकाश भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम प्रदान करते हैं। लिखेंगे प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हमारी आँख किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करती है। ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है ना? ये आपका जो हो जाएगा फर्स्ट क्लास फर्स्ट चैप्टर। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हमारे यहाँ किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करती है। प्रकाश के मदद से ही हम दुनिया का, संसार का सभी चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अंधेरे में हमें कोई भी चीज़ साफ साफ दिखाई नहीं देता है। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए अगर पूछा जाए किसकी आवश्यकता होती है? प्रकाश की आवश्यकता होती है। आँख की तो होती ही है लेकिन सबसे ज़्यादा किसकी? प्रकाश की। तो प्रकाश की जो है आवश्यकता होती है। उसके बाद जो है अगला है आपका सेंसर ऑर्गन दिया है। पूछा जाएगा कितने ज्ञान इंद्रियां हैं? ज्ञान इंद्रियां की अगर संख्या पूछा जाए, कल बताए थे हमारे जो मानव शरीर में जो है 5 प्रकार की ज्ञान इंद्रियां पाए जाते हैं। आँख, कान, नाक, मुंह और त्वचा। आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा ज्ञान इंद्रियां जिससे हम किसी वस्तु का अनुभव करते हैं, किसी भी चीज़ों का क्या करते हैं? अनुभव कर पाते हैं। आँख, कान, मुंह, नाक और त्वचा सेंसर ऑर्गन, ये इसी को क्या कहते हैं? सेंसर ऑर्गन कहते हैं। तो पूछा जाएगा प्रकाश क्या है? प्रकाश भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम जिसकी सहायता से हमारे यहाँ किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करती है। उसके बाद जो है आपका
से हमारी आंखें किसी वस्तु को देखने की अनुमति। उसके बाद दिया है आपका किरण। कुछ दिया है किरण। प्रकाश से जो आती है रोशनी उसी को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। रे कहते हैं। किरण क्या होता है ध्यान से समझिए कि प्रकाश था, अगला क्या है? किरण। अगला क्या है? किसी खास दिशा या किसी दिशा में प्रकाश के सरल रेखीय गमन पथ को क्या कहते हैं? किरण। प्रकाश चाहे किसी भी दिशा में जाए, अगर सीधी जा रही है तो वह क्या है? किरण। प्रकाश के किसी भी प्रकाश के किसी भी दिशा में, प्रकाश का किसी भी दिशा में सरल रेखीय गमन पथ को किरण कहते हैं। या तो कह सकते हैं किसी दिशा में प्रकाश किसी दिशा में प्रकाश के सरल रेखीय गमन पथ को किसी भी दिशा में हो सकता है। किसी दिशा में प्रकाश के सरल रेखीय गमन पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के सरल रेखीय गमन पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के सरल रेखीय, जैसे में प्रकाश मान लो यहाँ से जो है एकदम यहाँ कोई वस्तु है, ठीक है, अगर यहाँ से एकदम सीधा जा रही है तो उसको क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। लेकिन यहाँ से प्रकाश जा रही है ऐसे करके जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें किरण नहीं कहेंगे। प्रकाश सीधी रेखा में जाती है। प्रकाश किस रेखा में? सीधी रेखा में। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? सरल रेखा में। सीधी या सरल रेखा में? सीधी या सरल रेखा में। प्रकाश सीधी या सरल रेखा में गमन करती है। तो किसी दिशा में प्रकाश के सरल रेखीय गमन पथ को किरण कहते हैं। किसी दिशा में प्रकाश के सरल रेखीय गमन पथ को किरण कहते हैं। किसी दिशा में प्रकाश के सरल रेखीय गमन पथ, कोई भी दिशा हो, कैसा भी दिशा हो, अगर सीधी रेखा में प्रकाश जा रही है तो उसी को हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। कभी कभी सुबह और शाम में देखता होगा कि सूर्य से रोशनी अगर किसी घर में किसी झोपड़ी में प्रवेश करती है तो एकदम सीधा जैसा एक लाइन जैसा प्रतीत होता है कि नहीं? इंडल प्रभाव वाला जो है सिस्टम दिखाई देता है, उसको हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। आप कोई सीधे पाइप से अगर कोई रोशनी को गुजारते हैं तो आराम से क्या हो जाएगा? पार हो जाएगा। तो वह क्या है? किरण है कि नहीं है? लेकिन अगर टेढ़ा मेरा एगो पाइप ले लें, ऐसा पाइप ले लें, एक सीधा वाला पाइप है, ठीक है, और एक ऐसे वाला पाइप है, ऐसे वाला पाइप है तुम्हारे पास। अगर आपके पास ऐसे वाला पाइप और यहाँ से भी रोशनी दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? यहाँ से क्या दिखा रहे हैं? प्रकाश, ठीक है, यहाँ से भी क्या कर रहे हैं? प्रकाश दिखा रहे हैं, और यहाँ से भी प्रकाश दिखा रहे हैं। तो पार कौन सा प्रकाश होगा? सीधा वाला रोशनी एकदम सीधे निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं? लेकिन ये वाला जो प्रकाश यहाँ से जाके यहीं खत्म हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि फिर जो है इस देखो प्रकाश सीधा रेखा में गमन करती है, तो ये सीधी अगर होती तो ये सीधा चला जाता कि नहीं? लेकिन इसका जो आकृति क्या है? जिगजैग है, टेढ़ा मेढ़ा है कि नहीं है? लेकिन ये क्या है? एकदम सीधा है, तो प्रकाश सीधे क्या हो जाती है? निकल जाती है। इससे आपको क्या पता चलेगा कि प्रकाश जो है टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, जिगजैग रेखा में गमन नहीं करती है। उसको गमन करने के लिए सीधी रेखा चाहिए, सरल चीज होनी चाहिए। तो पूछा जाएगा प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? सरल रेखा में, या तो सीधी रेखा में। किसी दिशा में प्रकाश के सरल रेखीय गमन पथ को किरण कहते हैं। किसी दिशा में प्रकाश के सरल रेखीय गमन पथ को किरण कहते हैं। किसी दिशा में प्रकाश के सरल रेखीय गमन पथ को किरण कहते हैं। एक है आपका किरण प्रकाश पुंज या किरण पुंज। अगला टॉपिक है, 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हुआ। अगला आपका है तीसरा है प्रकाश पुंज। ध्यान से सुनिए, प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज या किरण पुंज। प्रकाश के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज। प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। देखो प्रकाश जब एक हो जाएगा, ठीक है, एक पर किरण रहेगा तो उसको कहेंगे किरण। लेकिन बहुत सारा किरण जब गमन करती है, बहुत सारा जब किरण गमन करती है एक साथ, बहुत सारा जब किरण गमन करेगा एक साथ,
उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज या किरण किरण पुंज पुंज। कहते हैं। जब एक साथ कई सारे किरण गमन करेगा, जब एक साथ कई सारा किरण गमन करती है तो उसी के समूह को हम क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। अगर एक को जा रहा है, एक किरण जाएगी तब क्या कहेंगे? किरण कहते हैं। जब कई सारा किरण एक साथ चलेगी तब उसी को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज या कहते प्रकाश हैं। पुंज कहते हैं। समझ में आ गया? किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को लिखेंगे प्रकाश के किरणों प्रकाश के किरणों के समूह को किरणों किरणों के के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। कई सारा किरण जब एक साथ गुजरती है तब उसी को हम क्या कहते हैं? किरण पुंज का या किरण पुंज कहते हैं। कोई एक फिगर बना लीजिएगा अपने से। एक साथ गुजरने वाला किरण जो होती है उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज या किरण पुंज। प्रकाश पुंज या किरण पुंज पूछा जाएगा। प्रकाश पुंज किरणों प्रकाश पुंज किरण पुंज क्या है? लिखना है प्रकाश के किरणों के समूह। प्रकाश के किरणों के समूह। प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज या प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के समूह अब उसके बाद आपका दिया है समूह को प्रकाश पुंज। इतना होने के बाद अब होता है आपका एक होता है समांतर किरण पुंज। कौन किरण पुंज? ध्यान से सुनिए, समांतर किरण पुंज। चौथा पॉइंट आपका है समांतर किरण पुंज। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? यहाँ से आपका ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा या तो पूछेगा किरण पुंज या प्रकाश पुंज। किरण पुंज किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 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 तो आपका दीजिएगा किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। नंबर 1 है आपका समांतर किरण पुंज। एक होता है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। ध्यान से सुनिए, समांतर किरण पुंज समांतर किरण पुंज समांतर किरण पुंज। दूसरा होता है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। और जो है एक होता है अभिसारी किरण पुंज। एक होता है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज होता है। पूछा जाएगा कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। किरण पुंज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। एक समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यहाँ तक जो है आपको समझ में आ गया। अगर इसका दूसरा नाम याद रखिएगा तो इसको असंतृप्त किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? असंतृप्त किरण पुंज। असंतृप्त किरण पुंज कहते हैं। असंतृप्त किरण पुंज कहते हैं। असंतृप्त किरण पुंज। असंतृप्त किरण पुंज कहते हैं या तो अपसरित भी कहते हैं। अपसरित क्या कहते हैं? अपसरित। इसको ओ संतृप्त किरण पुंज भी कहते हैं। वो संतृप्त कहो या अपसरित कहो। और इसको क्या कहते हैं? अभिसारी को कहते हैं संस्वृत। क्या कहते हैं?
संश्रित संश्रित संस्कृत संश्रित किरण पुंज कहते हैं। एक होता है अपसृत और एक होता है संश्रित। अभी सारे को संतृप्त किरण पुंज भी कहा जाता है। इसका एक और नाम है संतृप्त और इसका भी एक नाम है वो संतृप्त। एक अपसृत अपसृत एक क्या है अपसृत, एक है संश्रित संश्रित संश्रित। इसी को वो संतृप्त भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं संतृप्त भी कहते हैं। संतृप्त क्या कहते हैं संतृप्त। तो इसको याद रखना है। तो पूछा जाएगा किरण पुंज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। किरण पुंज कितने प्रकार के? 3 प्रकार। एक होता है समांतर किरण पुंज, एक होता है अपसारी किरण पुंज, एक होता है सारे किरण। समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। अब देखिए पहला आपका टॉपिक है, पहला आपका क्या है? समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज पूछा जाएगा। समांतर किरण पुंज क्या है? समांतर किरण पुंज क्या पूछा जाएगा? समांतर किरण पुंज लिखेंगे। समांतर किरण पुंज क्या है? जब प्रकाश की किरणें एक समूह में समांतर रेखा में चलती है, एक समूह में समांतर, जब प्रकाश की किरण समांतर रेखा में चलती है तब उसी को क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। लिखेंगे जब प्रकाश की किरणें या तो वैसा प्रकाश पुंज जिसमें जो है किरणें क्या होती है? समांतर रेखा में चलती है, समांतर रेखा में चलती है, आगे बढ़ती है, उसी को क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। लिखेंगे वैसा प्रकाश पुंज जिसमें किरणें एक दूसरे के समांतर होकर एक दूसरे के समांतर आगे बढ़ती है, एक दूसरे के समांतर। वैसा किरण पुंज जिसमें किरण एक दूसरे के समांतर हो, वैसा की प्रकाश पुंज जिसमें किरणें एक दूसरे के समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समांतर किरण प्रकाश पुंज जिसमें किरण एक दूसरे के समांतर किरण पुंज कहते हैं। उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। पूछा जाएगा कि ये समांतर किरण पुंज क्या है? वैसा प्रकाश पुंज जिसमें किरणें एक दूसरे के क्या हो? समांतर हो, जिसमें किरणें एक दूसरे के समांतर। वैसा किरण पुंज जिसमें किरणें एक दूसरे को समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज में सभी किरणें एक साथ और एक जैसा रहती है। प्रकाश पुंज जिसमें सभी किरणें क्या लगेगा? समांतर हो, एक जैसा बराबर दूरी पर रहती है। इस तरह से अगर किरण चल रही है तो ये कौन किरण कहलाएगा? समांतर किरण पुंज कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें या वैसा प्रकाश पुंज जिसमें किरणें एक दूसरे के समांतर हो, वैसा प्रकाश पुंज जिसमें किरणें एक दूसरे के समांतर हो, वैसा प्रकाश पुंज जिसमें किरणें एक दूसरे के समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। एक बार इसको रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रकाश क्या है? प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हमारे यहाँ किसी वस्तु को देखने का अनुभूति प्रदान करता है। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हमारे आँख को देखने की अनुभूति प्रदान करती है। हमारे यहाँ किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करती है। दूसरा है किरण क्या है? तो
किसी दिशा में प्रकाश के गमन रेखे पथ को सरल रेखे गमन पथ को क्या कहते हैं? किरण। किसी दिशा में प्रकाश के सरल रेखे गमन पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश पुंज या किरण पुंज क्या? प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होता है समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। एक होता है समांतर किरण पुंज। पहला है समांतर किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसमें किरणें एक दूसरे के समांतर हो। वैसा किरणें जिसमें जो है किरणें एक दूसरे के क्या हो? समांतर। वैसा प्रकाश पुंज जिसमें किरणें एक दूसरे के समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। चलो उतारो उसको। एक दूसरे के समांतर होती है।